हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस ऑटोनिक 247 में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जिसमें आपको जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कितने 5 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर का आपको मिलता है जो आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते हैं, और जो 2 नंबर होता है, ये जो 2 नंबर है ये मिलता है आपको जो उनकी रचनाएँ हैं। इसको ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रचनाएं ही लिखेंगे तभी आप जो एग्जामिनर होगा वो जानेगा कि हाँ आप अच्छा जानते हैं इनके बारे में। ये चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पढ़ने की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे लिखना होगा। अगर इनके जीवन परिचय लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो इनका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एक कोने में ऐसे बुलेट पॉइंट में आपको लिखना होगा, जैसे कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, जहाँ पर ये जन्मी है वो है फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता श्री गोविंद सहाय जी हैं। इनकी माता हेमरानी देवी हैं, और मृत्यु इनकी कब हुई थी, यानी इनका सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इन्होंने इनकी उपाधि क्या थी, जैसे ये मतलब इन्होंने क्या क्या अपने जो साहित्यिक में जीवन में प्राप्त किया था उसे भी एक पॉइंट में लिख देना है। 1 या 2 जितना आप जानते हैं उतना लिख सकते हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य रही हैं। अब इसके बाद अगर आप इनका जीवन परिचय इतने में लिख देते हैं तो इतने में ही काम चल जाता है, क्योंकि जीवन परिचय ही तो है। क्यों हमें समय बर्बाद करना, क्योंकि उसमें समय ही पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय की। जीवन परिचय की तो मैंने कर ली है बात, आप कर रहे हैं इनके साहित्यिक जीवन परिचय की। तो साहित्यिक जीवन परिचय, इनकी माता जी एक धर्मपरायणा महिला थीं। महादेवी वर्मा बड़ी ही बुद्धिमान लड़की थी, और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी इन्हें साहित्य से एकदम प्रेम हो गया था, क्योंकि ये बचपन से ही सुनती थी अपने माँ से कि रामायण महाभारत की कहानियाँ गाथाएँ। इन्होंने छोटी सी ही उम्र में काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA किया। मात्र 9 वर्ष की छोटी सी ही उम्र में मतलब इनका विवाह हो गया था, परंतु इनकी रुचि दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी रुचि दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो है, पहली है नीरजा। इनकी निहार है, उसके बाद नीरजा है, और रश्मि, सांध्य गीत जो आपने पढ़ा ही होगा पहले छोटी कक्षाओं में, और ये दीप शिखा है इनकी, यामा तो इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऐसे 2-4 करके आपको लिख देना है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।